हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट एक्सा के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 के नए स्टेटस के बारे में कि आपको कैसे देखना है, कैसे चेक करना है, आपको अपने फॉर्म की स्थिति को कैसे पता करना है कि आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा या फिर नहीं। अगर आपका फॉर्म वेरीफाइड नहीं होता है, मान लीजिए कि आपने कॉलेज में जमा किया, कॉलेज से फॉरवर्ड ही नहीं हुआ, कॉलेज से फॉरवर्ड हो गया तो वेरीफाइड नहीं हुआ, तो ये सारी स्थिति आप पता कर सकते हैं। अगर आपका फॉर्म वेरीफाइड होता है तभी आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिलता है, नहीं वेरीफाइड होता है तो उससे पहले हो सकता है कि आपके स्टेटस में अर्थात आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी हो, आपको करेक्शन का मौका मिले और आपने करेक्शन किया ही नहीं। ज़ाहिर-सी बात है, जब आपको जानकारी मिलेगी तभी आप ये सारे काम वगैरह कर पाएँगे। तो सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि स्कॉलरशिप की अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए। लास्ट में यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन आपका, जैसे कब आपने ओटीआर किया था, कब आपने फॉर्म फिलअप किया, कब आपने फाइनल सबमिट किया, ठीक है? आपने इंस्टीट्यूट में जमा किया तो इंस्टीट्यूट से अर्थात आपके कॉलेज से वेरिफाइड हुआ है या फिर नहीं। उसके बाद से यूनिवर्सिटी और एफिलिएटिंग एजेंसी के द्वारा आपका वेरीफाइड होगा। फिर आपका स्क्रूटनी विथ रीजन आपका दिखाएगा, अगर कुछ गलत होगा तो यहाँ पे रीजन में दिखा देगा कि हाँ, आपके फॉर्म में ये गड़बड़ी है, तो उसके बाद से आपको करेक्शन का मौका मिलेगा। अकाउंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद से आपका डीडब्ल्यूओ लेवल से आपका फॉर्म वेरीफाइड होगा और लास्ट में आपका पैसा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपको कैसे चेक करना है, इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, आपको गूगल में जाना होता है और यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना होता है। क्या सर्च करना होता है? यूपी स्कॉलरशिप आपको सर्च करना होता है और सबसे ऊपर आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। इसी वाले ऑप्शन पे क्या करना होता है, आपको क्लिक करना होता है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आएगा। यहाँ पे एक स्टूडेंट्स का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। इसी स्टूडेंट्स वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे इसी में आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना है। एक स्टूडेंट्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। एक आपको लॉगिन फ्रेज का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, तो जो भी बच्चे पहली बार फॉर्म को फिलअप किए होंगे, वो यहाँ से क्या करेंगे, लॉगिन फ्रेज करेंगे। पहला जो इसमें ऑप्शन दिख रहा होगा, ये क्लास 9 और 10 के बच्चों के लिए है। दूसरा जो ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लास 11 और 12 के बच्चों के लिए है। तीसरा जो ऑप्शन दिख रहा होगा, ये आपके यूजी, पीजी और डिप्लोमा के बच्चों के लिए है, जैसे बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, बीटीसी, नर्स, बीसीए, एमसीए, जितने भी कोर्स होते हैं सबके लिए तीसरा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन भी पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए है, लेकिन अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए है। ये जो पहली बार किसी क्लास में किसी कोर्स में फॉर्म को फिलअप करते हैं उनके लिए है। इसी के नीचे आप आएँगे तो जो करिए कि दूसरी बार रिन्यूअल करते हैं, जो करिए कि सेकंड ईयर में या फिर फाइनल ईयर में फॉर्म को फिलअप करते हैं, उनके लिए रिन्यूअल वाला ऑप्शन है और सेम वही चीज़ है। ये 9-10 के लिए है, ये 11-12 के लिए है, ये यूजी, पीजी और डिप्लोमा के बच्चों के लिए है, ये भी आपके पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए है और अदर स्टेट के बच्चों के लिए है। तो आपका फ्रेश होगा या फिर रिन्यूअल होगा, उस हिसाब से आपका जो भी होगा उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे इस पे सिलेक्ट करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आएगा। यहाँ पे आपको अपनी स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है, यहाँ पे ओटीआर नंबर फिलअप करना है, यहाँ पे पासवर्ड फिलअप करना है। तो यहाँ पे ये जो कैप्चा दिख रहा होगा, इस कैप्चा को यहाँ पे फिलअप करके और सबमिट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे फिलअप करेंगे कैप्चा को और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप ओटीआर भूल गए हैं या फिर पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पे क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए सारी चीज़ों को फिलअप करके फिर मैं आगे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीज़ों को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा 2025-26 का फॉर्म है, रिन्यूअल का फॉर्म है, आपका जो भी होगा फ्रेश या फिर रिन्यूअल वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 3 डॉट जो आपको दिख रहा होगा, इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपको इसी में सबसे नीचे की ओर स्लाइड करके आना होता है। सबसे नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, चेक करंट स्टेटस। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चेक करंट स्टेटस। इसी वाले ऑप्शन पे चेक करंट स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्या करना होता है, आपको क्लिक करना होता है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो जो आपका स्टेटस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर, अगर आप देखेंगे आज क्या डेट है, प्रिंट डेट की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 26/9/2025, यानी कि 26/9/2025, 26 सितंबर 2025 आज आपकी डेट है। ऊपर ओटीआर नंबर आपको ब्लर दिख रहा होगा सिक्योरिटी रीजन के लिए। यहाँ पे फॉर्म किस सीजन का है, तो 2025-26 का रिन्यूअल फॉर्म है। आपका फ्रेश होगा तो फ्रेश यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसी में आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना है। यहाँ से आपको देखना है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनका डिटेल्स वगैरह, जैसे यहाँ पे कब लॉक हुआ है कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के द्वारा, जो इनका करिए कि फीस वगैरह अमाउंट वगैरह है, ठीक है, वो लॉक हुआ है 12/9/2025 के डेट में। तो ये भी आपका लॉक होता है। अभी ये सारे ऑप्शन लॉक नहीं है, ठीक है। कॉलेज के द्वारा मतलब वेरिफिकेशन वगैरह चलता है कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बोर्ड के द्वारा। फिर आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना है। एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा, कब आपने ओटीआर कंप्लीट किया था, या अगर आप फ्रेश स्टूडेंट्स होंगे तो यहाँ पे आपका डेट दिखाएगा, कब आपने फॉर्म रजिस्ट्रेशन किया था। रिन्यूअल वाले बच्चों का यहाँ पे नहीं दिखाएगा। उसके बाद से आपने फाइनल सबमिशन किया है या फिर नहीं, तो फाइनल सबमिट आपने कर दिया है। इसके बाद से आपको इंस्टीट्यूट में जमा करना होता है। अभी आपने शुरू में देखा, उनका वेरिफाइड हो गया था इंस्टीट्यूट से भी और इंस्टीट्यूट से फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। उसके बाद से आपका यहाँ से ये वेरिफिकेशन वगैरह, आगे का वेरिफिकेशन वगैरह चलेगा। तो ये सारे स्टेप्स आपको टाइम टू टाइम देखते रहने हैं। अगर बीच में मान लीजिए कि आपका
इन सब का वेरिफिकेशन वगैरह नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि आपका जो फॉर्म है कॉलेज लेवल से फॉरवर्ड ही नहीं हुआ है, ठीक है? अगर फॉरवर्ड हो गया है तो हो सकता है कि आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी होगी तो आपको करेक्शन का मौका मिलेगा। तो ये सारे जब चीज़ आप देखते रहेंगे तभी आपको पता चलेगा, कोई आपको बताएगा नहीं या फिर कॉलेज से भी सूचना आपको मालूम है कि इन्फॉर्मेशन अपडेट वगैरह ज़्यादा जारी होती नहीं है। तो यहाँ से आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी, जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहेंगे। लास्ट में जब आपका यहाँ से वेरिफाइड हो जाता है यहाँ तक, ठीक है? उसके बाद से आपको अपना पैसा देखने को मिलता है और पिछली वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि पैसा आना भी आप सभी बच्चों का स्टार्ट हो गया है। एनपीसीआई की जाँच वगैरह कर लेंगे जिनका फॉर्म वेरिफाइड हो गया है, और जो बच्चे अभी फॉर्म फिल अप कर रहे हैं या फिर जो बच्चे पहले से फॉर्म फिल अप कर लिए हैं, वो अपना स्टेटस निरंतर चेक करते रहेंगे। हर 10-15 दिन के अंतराल पे आप चेक करते रहेंगे और करेक्शन की डेट वगैरह जैसे ऑफिशियली डेट वगैरह अनाउंस होती है, मैं आपको अपडेट कर दूँगा। तो इस तरीके से सभी बच्चे अपना यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 का इस बार का स्टेटस वगैरह जाकर के चेक कर सकते हैं कि आपके फॉर्म की स्थिति क्या है, आपका फॉर्म कॉलेज से वेरिफाइड हुआ या फिर नहीं। वेरिफाइड होगा, फिर यहाँ से आपका अप्रूवल होगा, फिर यहाँ से एक-एक काम यहाँ पे स्क्रूटनी वाले ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दिख रहा होगा डेटा लेवल आफ्टर स्क्रूटनी विथ रीजन, ठीक है? यहाँ पे अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी वगैरह होगी तो यहाँ पे रीजन आपका शो कर देगा कि हाँ, ये गड़बड़ी है। उसके बाद से हो सकता है कि आपको करेक्शन का मौका मिले, और अगर आप करेक्शन नहीं करते हैं तो आगे चल के यहाँ से आपका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको स्कॉलरशिप का लाभ वगैरह नहीं मिल पाएगा। तो ये स्टेटस वगैरह आपको निरंतर चेक करते रहना है, और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।